रॉबर्ट उम्र 53 साल पूरी जिंदगी फिट और हेल्दी रहा। कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था। स्ट्रांग बॉडी, रोज फिजिकल मेहनत, वीकेंड्स पर अपने बेटे की बेसबॉल टीम को कोच करता था। जिंदगी सिंपल थी, स्टेबल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन एक रूटीन चेकअप के बाद सब बदल गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर है। रॉबर्ट शॉक में था, लेकिन डॉक्टर ने उसे रीअश्योर किया। उन्होंने कहा सर्जरी सिंपल होगी, रोबोट असिस्टेड होगी, लेस पेन, लेस ब्लीडिंग, फास्ट रिकवरी, और कुछ ही वीक्स में वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। रॉबर्ट ने अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट किया, उसकी वाइफ ने हॉस्पिटल पर ट्रस्ट किया। उसके बच्चों से कहा गया डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन रूम के अंदर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डॉक्टर ने समझाया कि सर्जरी डाविंची सर्जिकल सिस्टम नाम की एडवांस रोबोटिक मशीन से होगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सर्जरी को ज़्यादा प्रिसाइज और कंट्रोल्ड बनाती है। स्मॉल इंसिजन्स, लोअर रिस्क, फास्टर रिकवरी, यही प्रॉमिस था। और सच कहें तो टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करना आसान था। दुनिया भर में हजारों सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, इसलिए रॉबर्ट ने हाँ कह दिया। सर्जरी थर्सडे मॉर्निंग शेड्यूल हुई, सुबह 7 बजे। एक्सपेक्टेड था कि प्रोसीजर सिर्फ 2.5 घंटे चलेगा। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल छोड़ने गई, उसका बेटा भी साथ था। सबको लगा ये बस एक रूटीन प्रोसीजर है, कुछ हफ्तों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था ये उनकी जिंदगी का सबसे डार्क डे बनने वाला है। सर्जरी शुरू हुई, 2 घंटे बीत गए, फिर 3, फिर 4। नो अपडेट, नो डॉक्टर, नो नर्स, बस इंतजार। रॉबर्ट की वाइफ नर्वस होने लगी। वो फ्रंट डेस्क पर गई और पूछा सब ठीक है ना। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया डॉक्टर आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। और जैसे ही उसने ये सेंटेंस सुना सब बदल गया, क्योंकि नॉर्मल सर्जरी के बाद डॉक्टर्स जल्दी बाहर आकर गुड न्यूज़ देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ साइलेंस था। और फिर सर्जरी शुरू होने के लगभग 90 मिनट बाद रोबोटिक आर्म ने एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट किया। उस एक मूवमेंट ने इंटरनल डैमेज कर दिया। सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो गई। सर्जिकल टीम ने तुरंत रोबोटिक सिस्टम शट डाउन किया और इमरजेंसी ओपन सर्जरी शुरू की। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। रॉबर्ट बच गया, लेकिन कभी कभी सर्वाइव करना जीतना नहीं होता। उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ। वो 11 दिन हॉस्पिटल में रहा। रिकवरी स्लो थी, पेन अनबेरेबल था। लेकिन असली प्रॉब्लम बाद में सामने आई। परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस, परमानेंट बॉडी डैमेज। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो गई। अब वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता था। बेसबॉल कोचिंग खत्म, यहाँ तक कि नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ भी मुश्किल हो गई। जो सर्जरी उसे कैंसर से बचाने वाली थी, उसी ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। रॉबर्ट कन्फ्यूज्ड था, एंग्री था, और उसके दिमाग में बस एक सवाल था, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और। रिकवरी के बाद रॉबर्ट और उसकी वाइफ ने लॉयर हायर किया। उन्हें आंसर्स चाहिए थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कोर्ट के थ्रू कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, और जो मिला वो शॉकिंग था। इंटरनल इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स 2 साल पुरानी, और उन रिपोर्ट्स में वही एग्जैक्ट इशू पहले से मेंशन था। अनएक्सपेक्टेड रोबोटिक आर्म मूवमेंट्स, डिवाइस इंस्टेबिलिटी, पेशेंट सेफ्टी रिस्क्स। मतलब कंपनी पहले से जानती थी, रॉबर्ट की सर्जरी से पहले ही। ये कोई नया इशू नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, इंटरनल ईमेल्स ने दिखाया कि पेशेंट सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी। उसी मोमेंट रॉबर्ट का केस सिर्फ एक्सीडेंट नहीं रहा, वो एक फुल ब्लोन स्कैंडल बन गया। रॉबर्ट की लीगल टीम ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड डेटाबेस को चेक किया, एक पब्लिक डेटाबेस जहां मेडिकल डिवाइस इंसिडेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। और जो उन्होंने देखा वो डिस्टर्बिंग था। हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर केसेस, सेम रोबोटिक इशू, सेम अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स, सेम इंटरनल इंजरीज। कुछ पेशेंट्स परमानेंटली इंजर्ड हुए और कुछ बच नहीं पाए। रॉबर्ट पहला नहीं था, वो सिर्फ पहला इंसान था जिसने कंपनी के सीक्रेट्स एक्सपोज किए। रॉबर्ट को $11.4 मिलियन का कंपनसेशन मिला। उसे पैसा मिला, उसे जस्टिस मिला, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं मिली। वो हॉस्पिटल गया था ट्रस्ट के साथ, डॉक्टर पर ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट। लेकिन आखिर में प्रॉब्लम मशीन नहीं थी, प्रॉब्लम उन लोगों की थी जो पर्दे के पीछे डिसीजंस ले रहे थे।